What's up nerds? मैं हूँ आंचल और मैं हूँ सुशांत और ये है So guys, Fandom Talks में आज हम रिएक्ट करेंगे Forever नेस्कैफे बेसमेंट से. So this is a super request by Tala Khan. Yep. Is one of our subscriber. YouTube पे आजकल हम लोग आ रहे हैं रोज लाइव 9:30 PM इंडियन टाइम के हिसाब से, यानी 9:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से. तो आप जहाँ भी हो, you can join us on live chat. We can discuss a lot of things. Yeah. Or if you want to support the channel, there are super chat and super stickers are now available for you guys. Yeah. So you can also do that. So Tala Khan has requested. This is a super request by Tala Khan. Yeah. Nescafe Basement से है, और Nescafe Basement जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ मेरा favorite show है, and I'm always excited क्या कहते हैं देखने के लिए क्या Nescafe Basement नए बच्चे undiscovered gems क्या प्रेजेंट करने वाले हैं इस बार. So I'm really excited. क्या कहते हैं कि ये परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है फॉरएवर से, और उसके बारे में ज्यादा मेरे को कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ क्या कहते हैं आई लाइक टू बी सरप्राइज्ड. It's a reaction. Yes. So let's सबसे पहले हम लोग गाना देखते हैं और उसके बाद डिस्कस करेंगे आगे क्या होता है. Alright. So guys, here we go. Season 4. Season 4. X, Y, Z. Every night I'm dreaming. Now that I'm all lonely, I don't need you or them. My heart stops whenever I see you with her. Please just come back now, like shooting stars in the clouds. Don't let her color the sky on you. Happy again. Silence, I won't let her, just like forever.
I'm finally standing. I've opened my eyes now, looking through all dark times. You lay your head down. This time I won't ever drown. Now I am stronger than the ground. Now I've let go, just like forever. So that song was very similar to 1,000 Years. मैंने वो सुना नहीं है. Like it's a Christiana Perry something song. Yeah, it was very similar to that. Okay. The lyrics, the music, actually that whole tone of the song was very similar. But in itself, it was a sweet, nice song. मेरे को जब गाना स्टार्ट हुआ, आई थिंक मेरे को ना जब पहले लाइन शुरू करते हैं देर में बैठ के और एक तो शी हैज सच अ स्वीट वॉइस, और बहुत ही हाई पिच वॉइस को कंट्रोल में रखना बहुत मुश्किल होता है. हाई पिच गाते ही सबके सुर बिगड़ जाते हैं. आप जाने की कोशिश करो, इसलिए बहुत सारे सिंगर हाई पिच में जाते ही नहीं है कभी, हेंस कम ऑटो ट्यून. और क्या कहते हैं, लेकिन इतना ज्यादा अच्छा वोकल कंट्रोल, आई थिंक she sounded more of a God gifts, वो जो नेचुरल गिफ्टेड लोग होते हैं, बजाय उनके जो रियाज करके ज्यादा मतलब रियाज करके अपनी वॉइस को मोल्ड करते हैं. she kind of sounded me like the God gift given natural high pitch voice. और साथ ही साथ जिस तरह से गाना शुरू हुआ, मेरे को बहुत ज्यादा याद आई टाइटैनिक के Every Night in My Dreams, कि जिस तरह से वो हाई नोट पे स्टार्ट होता है. और पूरे गाने का ट्रीटमेंट मेरे को बहुत ज्यादा मजेदार लगा. मैं हमेशा कहता हूँ हर गाने का एक अलग ट्रीटमेंट होना चाहिए उसके फील के हिसाब से, और ये लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं. इसी वजह से मेरे को नेस्कैफे और कोक शूटिंग दोनों बहुत अच्छे लगते हैं कि वो हर गाने को अलग थोड़ा सा ट्रीटमेंट देते हैं उस गाने के फील के हिसाब से. और बहुत ही सिंगल लोनली वाली इसके अंदर एक फीलिंग है, ठीक है, जो अपना दर्द बयां कर रही है लड़की अकेले बैठ के. और वो व्हाई आर यू लाफिंग? Why are you laughing? Tell me. Oh, come on. Literally, the last 5 or 6 songs we heard, you've gone with the Max Payne, Lonely, Alone, Drinker vibe. अरे यार, Max Payne वाली आदमी देवदास बन जाता है, क्या करे? ठीक है. Alright. अब देवदास पी के मर गया, उससे कई ज्यादा अच्छा था. Max Payne ने पी के मारा तो कम से कम लोगों को, which is much better. दारू पी के मारने से अच्छा दारू पी के लोगों को ठोको, हैंगर वाला तो है. थोड़ा दुनिया का भला हो. कमिंग बैक टू दिस, बट इसके अंदर ऐसी कोई ठीक ही नहीं थी. टेल मी. और जिस तरह से पूरा एग्जीक्यूशन था, इसीलिए अगर आप देखो सब कुछ डार्क में है, पीछे एक लैम्प जल रहा है ताकि आपको डेप्थ पता लगे गाने की कि वो 3 डायमेंशन स्पेस में हो रहा है. एक पीछे लैम्प रखा है, और जिस तरह से गाना प्रोग्रेस करता है आगे, धीरे धीरे वो लोग हल्की लाइट रिवील करते हैं अलग अलग प्लेयर्स के ऊपर जो बजा रहे हैं. और जैसा कि मैंने कहा, मेरे को हमेशा बहुत मजा आता है जब वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स को ये लोग, वेस्टर्न क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक्चुअली को इंट्रोड्यूस करते हैं. और वैसे ही गाने जैसे सेलो आया और ये सारी चीजें आई, और पीछे इन लोगों ने बजाना शुरू करा. सब पे हल्की सी माइल्ड लाइट है, कोई बहुत ब्राइट भी नहीं, और ऐसे 3D स्पेस में सब आते हैं. और एक परफेक्ट लाइफ कहानी हमेशा वही होती है जो एक परफेक्ट सर्कल बना दे, जहां से शुरू हुई थी वहीं खत्म हो जाए. गेम ऑफ थ्रोन्स सीजन 8 को आप कुछ भी बोलो कि कितना ही खराब था, आजकल लाइव चैट में हमारी उसकी भी बात हो रही थी, कल परसों आई थिंक बात हो रही थी उसकी खूब सारी. तो उसकी एक बात बहुत अच्छी थी कि पहला शॉट गेम ऑफ थ्रोन्स सीजन 1 का, अगर किसी को याद हो, कि गेट्स खुल रहे हैं और दीवार के बाहर जा रहे हैं, क्या कहते हैं, और वहां पर उन लोग को वॉकर्स मिलते हैं ये. और उसी तरह लास्ट जो शॉट है सीजन का, वो भी वैसा ही है कि गेट खुल रहा है और इस बार जॉन स्नो को सजा हुई है एग्जाइल में, तो वो बाहर जा रहा है वहां पे, उस तरह जाता है. सो एक कंप्लीट सर्कल पे आपने खत्म करा है. एग्जैक्टली उसी तरह गाना हमारा शुरू होता है, दूर से कैमरा आ रहा है, पास में आ रहा है, पीछे लैंप रखा है, और यहाँ पे हमारी सिंगर गा रही है बैठ के. बट सब कुछ घूम के पूरे गाने की जर्नी के साथ वापस घूम के कैमरा उसी पोजीशन पे वापस आता है. धीरे धीरे सब लोग वापस डिम होते चले जाते हैं, वो वापस गाना सोलो हो जाता है तुरंत, और सोलो आगे उसी एंगल पे आके खत्म होता है जहां पर से वो शुरू हुआ था, which was brilliant execution. क्योंकि मैं फिल्म मेकर हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, डायरेक्टर
पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को बहुत अच्छा लगा देखना। क्या कहते हैं, इस तरह आप अपने ऑडियो स्टोरी टेलिंग में विजुअल स्टोरी टेलिंग को भी इंक्लूड कर लेते हो, कहानी को और ज्यादा नैरेटिव बना देते हो, उसका नरेशन आसान कर देते हो देखने वालों के लिए और ज्यादा मजेदार कर देते हो। तो मेरे को बहुत ज्यादा मजा आया। And Tala, thank you very much for this request. Yeah. I think this definitely makes up for the super request और क्या कहते हैं, Yeah. ये I think without a doubt सबसे बेस्ट गाना में से एक हो सकता है नेस्कैफे बेसमेंट के। नेस्कैफे बेसमेंट ने इतने डिफरेंट अलग अलग जॉनर्स कवर करे हैं, तो आप हर जॉनर को एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे मेरे को प्यार दी गल्ला करा वो भी बहुत अच्छा लगता है, छोटे बच्चों का गाना। अगर आप लोगों को चेकआउट करना है तो डू चेक आउट, मैं उसका रिएक्शन भी छोड़ के रखूंगा। बट जैसे कि मैंने कहा, अब वो एकदम अलग जॉनर है, आप उसको इससे कंपेयर नहीं कर सकते। उसका अपना लेवल अलग है। मेरे को लगता नहीं शायद कोई भी उस गाने को मैच कर पाएगा। ठीक है, उसी तरह जैसे हादी हाशमी ने बोल हूं मैं करा था, Oh my God, दैट वाज फिनोमिनल। कोई उसको वो नहीं कर पाएगा। बट जैसे कि मैंने कहा, ये एकदम अलग अलग तरह के गाने हैं और जिस तरह हम सेम जॉनर्स की फिल्म को वो नहीं करते और टेस्ट मैच और ओडीआई और T20 को एक साथ कंपेयर नहीं करते, तो उसी तरह अलग अलग जॉनर्स को भी हमें एक साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। बट अपने जॉनर में आई थिंक नेस्कैफे बेसमेंट का ये बेस्ट सॉन्ग है जो हम लोगों ने सुना है अभी तक। मेरे ख्याल से नेस्कैफे से वैसे भी हम लोगों ने ज्यादा इस तरह के गाने सुने नहीं है। Okay, maybe, but see, for me, it was more of a cover. For you, it was more of a cover, but मैंने ओरिजिनल सुना नहीं है। Exactly. नहीं, मतलब this is the original song and the lyrics are original, but the musicality of the song is so much like 1,000 years that for me it felt a little bit like it was a cover. Okay, तो मैं उसको चेक आउट करूंगा 1,000 years को भी। I mean, but ऐसा होता है, क्या कहते हैं, जैसा कि What Do You Want From Me का मेरे को नेस्कैफे बेसमेंट मैंने पहले सुना था और मेरे को वही ज्यादा अच्छा लगता है। और आंचल ने ओरिजिनल सुना था तो आंचल को ओरिजिनल ही ज्यादा अच्छा लगता है। सो ये एक ओपिनियन का डिफरेंस रहता है आप किस पॉइंट ऑफ व्यू पे कैसे सुनते हो। सो मेरे को तो ये ज्यादा अच्छा लगा है अभी, बट आई विल चेक आउट 1,000 years as well। और जिन लोगों ने 1,000 years सुना है तो आप लोग बताओ you feel that? आपको कैसा लगता है इस गाने के बारे में, व्हाट इज योर ओपिनियन। और जिन लोगों ने हमारे साथ पहली बार सुना है वो भी बताएं उनका क्या ओपिनियन है, कौन आंचल से एग्री करता है, कौन मेरे से एग्री करता है। और डू लेट अस नो व्हाट यू गाइस थिंक। अपना कमेंट अपना ओपिनियन जरूर छोड़ा, आई वुड लव टू रीड देम। और डू जॉइन अस इन लाइव चैट 9:30 इंडियन टाइम के हिसाब से, तो आप जहां से भी हो वहां के हिसाब से आप मैच करके लाइव आओ, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से, तब तक हम लोग रोज आ रहे हैं आपसे बात करने। आई थिंक थोड़ा सा तो एंटरटेनमेंट हो गया था और लाइव चैट से ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग मेरे को लगता नहीं कैसे हो सकती है। हम लोग बहुत मजे करते हैं वहाँ पे और हम लोग वॉइस भी करने वाले हैं लाइव इन पर्सन। यस, इंस्टाग्राम पे रेटेड आर, तो अगर आप लोग को ज्वाइन करना हो तो दैट इज जस्ट मी, वो वॉइस हो गया तो कुछ वैसे रेटेड आर तो मैं मजाक में बोल रहा हूँ, बट इट इज मोस्टली गोइंग टू बी अबाउट टाइम ट्रेवल और साइंस, ब्लैक होल्स और एस्ट्रोफिजिक्स। आजकल हम यही सब करते रहते हैं हमारे चैनल पे लाइव चैट्स में। हमारे यहाँ बहुत ही समझदार और अच्छे अच्छे लोग आते हैं, सब्सक्राइबर जो लाइव चैट करते हैं, अच्छे अच्छे टॉपिक्स रहते हैं, तो बहुत मजा आता है। So all of you guys can hit him up on Instagram. Yes, so Instagram का भी लिंक आपको मिलता ही रहेगा। So do let us know क्या कहते हैं, आपको ये गाना कैसे लगा। And till then you know what to do. Subscribe to our channel, like us on Facebook, follow us on Twitter and Instagram. And of course, रेगुलर अपडेट्स के लिए घंटा दबाएं। बाय bye guys. बजाओ वैसे घंटा, बट हो गया। The घंटा is the important part. Bye bye.